उत्तराखंड को देवभूमि के नाम से जाना जाता है और कहा जाता है कि उत्तराखंड में जो सत्ता का रास्ता है वो साधु संतों से होकर के जाता है। इसीलिए उत्तराखंड सरकार ने साधु संतों को नाराज न करने के लिए देवस्थानम बोर्ड को भंग कर दिया है। लेकिन इस पर कांग्रेस की क्या प्रतिक्रिया है, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ प्रदेश के कांग्रेस प्रभारी देवेंद्र यादव जी मौजूद हैं। देवेंद्र जी, किस नजर से देखते हैं सरकार की इस पहल को और कांग्रेस इस पर क्या कहना चाहेगी? देखिए, ये स्पष्ट है कि अहंकार हारा है, जिद हारी है और वहाँ का धर्म जीता है, वहाँ की सच्चाई जीती है, लोगों की भावनाएं जीती हैं। कांग्रेस हमेशा से इस पक्ष में था कि देवस्थानम बोर्ड को भंग किया जाना चाहिए था, उसको अस्तित्व में ही नहीं आना चाहिए था। और लगातार कांग्रेस इन भावनाओं के साथ अपने आप को मिलाकर चलती रही है। मुझे आज कहते हुए कोई गुरेज नहीं कि जिस तरीके से किसानों के सामने इनको घुटने टेकने पड़े, जिस तरीके से आज पंडा पुरोहितों के सामने इनको घुटने टेकने पड़े, आने वाले समय में जो लोगों की भावनाएं हैं उनके सामने ये हारेगी। और जो भावना देवभूमि को आगे बढ़ाने की, देवभूमि को एक सर्वोच्च स्थान देने की है, वो उसकी लड़ाई कांग्रेस लगातार लड़ रही है और आने वाले समय में ये सिद्ध भी होगा। लेकिन धामी सरकार का तो ये कहना है कि पंडा पुरोहित नाराज ना हो, हमने तो उनके हित के लिए ये कानून बनाया था, अगर उनकी नाराजगी है इस कानून से, वो सहमत नहीं है तो हम उसको वापस ले रहे हैं, हम उसको रद्द कर रहे हैं। तो इसमें राजनीति कहाँ? इसमें क्यों ऐसा 4 साल लग गए? लोगों को क्यों अपनी भावना व्यक्त करने के लिए बार बार सरकार के दरवाजे खटखटाने पड़े? चाहे वो मुख्यमंत्री हों, चाहे वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष हों या अन्य मंत्रियों के दरवाजे तक जब रोके गए, तब जाकर इनको समझ में आया कि ये भावनाओं के अनुरूप नहीं है और इसको वापस लिया जाना चाहिए। लेकिन मुझे दुख है, जैसे चुनाव में अब मात्र 3 महीने बचे हैं तो इनको सद्बुद्धि आ रही है। इनको लोगों को गुमराह करने का पहले जो पूरा इनका एजेंडा था उस पे वो फेल साबित हो रहे हैं और आज कहीं ना कहीं लोगों की भावनाओं के अनुरूप इनको घुटने टेकने पड़े हैं। मुझे खुशी होती है कि आज जो वहाँ की भावना है वो जीती है और अहंकार हारा है। तो यानी कांग्रेस का ये कहना है कि सरकार ने जो ये देवस्थानम बोर्ड भंग किया है वो कहीं ना कहीं 2022 के चुनाव को देखते हुए भंग किया है। निश्चित ही। आप देखिए, अब पिछले कुछ समय से चाहे वो फार्मर्स बिल को वापस लेने की बात हो, भारतीय जनता पार्टी का एक ये ट्रेंड बन गया है कि समस्या क्रिएट करो, उसको एग्रीवेट करो और फिर थोड़ा सा फायदा देकर उसकी वाहवाही लूटने की कोशिश करते हैं। बिजली, चाहे तेल के कीमतों की बात करें, चाहे किसानों की बात करें, चाहे देवस्थानम बोर्ड की बात करें, ये किसने क्रिएट किया? इसी भारतीय जनता पार्टी ने क्रिएट किया। और आज जब लोगों का नुकसान हुआ, चाहे किसानों के लिए 700 लोग अपनी जान देनी पड़ी, उसके बाद ये फैसला लिया जाता है। आज देवस्थानम बोर्ड जब सब दरवाजे बंद कर दिए गए, इन लोगों का निकलना मुश्किल हो गया, चुनाव जब 2022 का मात्र 2 महीने दूर रह गया, तब इनको समझ में आया कि लोगों की भावनाएं आपके विरुद्ध जा रही हैं। लेकिन देवेंद्र जी, आपसे आखिरी सवाल कि चाहे वो तीनों कृषि कानून बिल हो, चाहे वो देवस्थानम बोर्ड हो, जो मुद्दे कांग्रेस उठा रही है, जो मुद्दे चुनावी मुद्दे बना रही है कांग्रेस, सरकार उसको विड्रॉ कर रही है, तो ऐसा नहीं लग रहा है कि कांग्रेस के पास अब कोई चुनावी मुद्दा नहीं रह रहा है, क्योंकि सरकार जिस मुद्दों को देखती है कि विपक्ष तूल दे रहे हैं उसको विड्रॉ कर दे रही है। पाप का घड़ा भर चुका है और वो सबको दिखता है। आज लोग पूरी तरीके से उन लोगों के सामने ये एक्सपोज हो चुके हैं। आज जब इनको अपनी कुर्सी जाती नजर आ रही है तो ये फैसले लिए जा रहे हैं। कांग्रेस हमेशा से लोगों के भावनाओं के अनुरूप काम करती है, लोगों के मुद्दों को उठाने का काम करती है और वो लगातार करती रहेगी। तो आपने देखा, हमारे साथ उत्तराखंड के प्रदेश प्रभारी थे, उन्होंने साफ तौर से कहा कि सरकार कहीं ना कहीं जनता के हित को ध्यान में नहीं रख रही है, लेकिन जब जनता अपना रुख स्पष्ट करती है तो चुनाव को देखते हुए सरकार बैकफुट पर आ रही है। और यही वजह है कि चाहे तीनों कृषि कानून के वापसी की बात हो, चाहे देवस्थानम बोर्ड को भंग करने की बात हो, कहीं ना कहीं सरकार अब जनता के दबाव में आकर बैकफुट पर आती हुई नजर आ रही है। दिल्ली से वीडियो जर्नलिस्ट सुनील कुमार के साथ बलराम पांडे, एबीपी गंगा।
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।